धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के जन्म का रहस्य। आखिर एक गर्भ से कैसे जन्मे 100 कौरव? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही माँ के गर्भ से 100 पुत्र कैसे जन्म ले सकते हैं? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांधारी ने आखिर एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। कहा जाता है कि गांधारी को जब पता चला कि कुंती के पुत्रों का जन्म हो चुका है तो वह बहुत दुखी हुई। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्रों को राज्य का अधिकार न मिल पाए। गांधारी लंबे समय तक गर्भवती रही। समय बीतता गया लेकिन संतान का जन्म नहीं हुआ। फिर एक दिन उनके गर्भ से बालक के स्थान पर मांस का एक कठोर पिंड निकला। गांधारी यह देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने उस पिंड को देखकर कहा, मैंने तो पुत्र की इच्छा की थी, फिर ये क्या हुआ? तभी महिष व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने गांधारी को समझाया कि चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से संतान अवश्य होगी। इसके बाद महिष व्यास ने उस मांस पिंड को विशेष विधि से 100 भागों में विभाजित करने का निर्देश दिया। इन सभी भागों को अलग अलग पात्रों में रखा गया और उन पात्रों की विशेष देखभाल की गई। समय बीतने के बाद सबसे पहले एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन के जन्म के समय कई अशुभ संकेत दिखाई दिए। महाभारत की कथा के अनुसार उसके जन्म से समय भयंकर आवाजें सुनाई दी और विद्वानों ने धृतराष्ट्र को सावधान किया। उन्हें बताया गया कि यह बालक आगे चलकर कुरुवंश के लिए बड़ी विपत्ति का कारण बन सकता है। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सके। इसके बाद एक एक करके गांधारी के अन्य पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार उनके 100 पुत्र हुए, जिन्हें आगे चलकर कौरव कहा गया। गांधारी की एक पुत्री भी थी, दुसला। यही कारण है कि कई लोग कौरवों की संख्या को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में महाभारत की प्रसिद्ध परंपरा में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री का उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर महाभारत में इस असाधारण जन्म की कथा क्यों बताई गई? इसका एक गहरा संदेश भी माना जाता है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के मोह, अहंकार, ईर्ष्या और कर्मों के परिणाम की कहानी भी है। दुर्योधन के पास शक्ति थी, राजघराना था और उसके साथ अनेक भाई थे, लेकिन उसके भीतर पांडवों के प्रति ईर्ष्या लगातार बढ़ती गई। धृतराष्ट्र जानते हुए भी अपने पुत्र के मोह में कई बार गलत निर्णय लेते रहे और यही मोह धीरे धीरे पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले गया। इसलिए महाभारत हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। संतान से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब प्रेम के कारण सही और गलत का अंतर समाप्त हो जाए
तब वही मोह विनाश का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के जन्म की ये कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि अपने भीतर एक गहरी सीख भी छुपाए हुए है। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोचक कथाएं पसंद हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।